कहानी गरीब लोहार की किस्मत। एक गांव नूरपुर के कोने में रगीबीर लोहार का छोटा सा कच्चा मकान था। सुबह सवेरे वो अपने औजार संभालता और दुकान की तरफ निकल जाता, लेकिन उसकी बीवी अक्सर दुखी दिल से कहती, कब तक ऐसे ही चलेगा रगीबीर? हर रोज सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ पलट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं? किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी हालात संभलने लगते हैं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कभी तेरी बीमारी, कभी बेटे रेहान का इलाज। जो कुछ भी कमाता हूं, सब खत्म हो जाता है। अबू, कई दिनों से अच्छा खाना खाने का दिल कर रहा है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? बेटा, फिक्र न करो, वक्त बदलेगा। एक दिन आएगा जब हम सबसे अच्छे खाने बनाएंगे और जो दिल चाहेगा तुम खाओगे। अबू, एक दिन मैं पड़ोस के घर गया था। वहाँ खाने की खुशबू आ रही थी, मगर जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ से दफा हो जा। ये सुनकर राबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल को जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। मायूस होकर रगीबीर जंगल की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था, क्या जिंदगी का यही अंजाम है? शायद मौत ही बेहतर है। अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है? मेरी मदद करो। वो भाग कर गया तो देखा एक बूढ़ा जमीन पर गिरा हुआ है। बेटा, मेरे पाँव में मूंछ आ गई है। कई देर से यहाँ पड़ा हूँ। मुझे पानी ला दे, वरना जान चली जाएगी। रगीबीर ने फौरन हामी भरी। बूढ़े ने अपना कमंडल उसे दिया और कहा, 2 मील दूर तालाब है, वहां से पानी ले आओ। रगीबीर थकन के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही पानी भरा, धुआं उठने लगा और एक खौफनाक डायन नमूदार हुई। कैसे जुर्रत की तूने मेरा पानी लेने की? जानता नहीं ये मेरा तालाब है? अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे, वरना यही डुबो दूंगी। पहेली ये थी, ऐसा घर जो हर सिमत खुला हो, जिसमें रोशनी भी हो और अंधेरा भी, मगर ना कोई दरवाजा हो, ना दीवार, ना फर्श। बता ये क्या है? रगीबीर ने सोच में डूबकर कहा, ये इंसान का दिल है जो हर सिमत खुला होता है। इसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी। इसमें पूरा जहान समा जाता है। वो तो पहला आदमी है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। रगीबीर ने पानी बूढ़े को पिलाया। बूढ़े ने खुश होकर कहा, बेटा, तूने मेरा इम्तिहान पास किया है। ये देख, ये जादुई हिरन है। इसे अपनी बेटी की तरह पालना। ये तेरी किस्मत बदल देगा। रगीबीर हैरान जरूर हुआ, लेकिन हिरन को घर ले आया। बीवी ने पहले शिकवा किया, लेकिन धीरे धीरे वो हिरन उनके खानदान का हिस्सा बन गया। कुछ दिन बाद गांव का जमींदार आया और हिरन खरीदने की जिद की, मगर रगीबीर ने इनकार कर दिया। फिर एक व्यापारी आया। उसने भी बड़ी कीमत की पेशकश की, लेकिन रगीबीर ने कहा, ये भेंट है, भेंट को बेचा नहीं जाता। दूसरी तरफ कुशनपुर के महल में राजा की बेटी एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पाए। राजा ने राजगुरु को बुलाया और मामला बताया। मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है। आप इसकी बीमारी का कोई हल निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ राजगुरु। जी राजगुरु, कोई तो हल होगा मेरी बच्ची की बीमारी का। इसी से हमारी दुनिया है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। महाराज, इलाज सिर्फ एक है। एक जादुई हिरन का आंसू और एक सच्चे गरीब इंसान का आंसू मिलकर एक नीला फूल बनाएंगे। जो राजकुमारी को छू जाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगी। अगले ही दिन राजा ने सिपाहियों को मुनादी करवाने का हुक्म दिया। दूर दूर के गांव तक ये मुनादी कर दो। जिसे भी जादुई हिरन के बारे में कोई जानकारी या निशान मिले, उसे हम बड़ा इनाम देंगे। ये खबर उस व्यापारी तक पहुंच गई जो रगीबीर का हिरन खरीदना चाहता था। वो राजा के पास गया और बोला, मेरे गांव में रगीबीर नाम का एक लोहार है। उसके पास बहुत खूबसूरत हिरन है।
मगर वो उसे किसी को नहीं बेचता। कहता है ये भेंट है और भेंट बेची नहीं जाती। मुझे लगता है वो हिरन जादुई है। ठीक है, इन्हें 10,000 अशर्फिया दे दो। राजा फौरन नूरपुर गांव के लिए निकल गया। तुम रघीबीर हो, हम किशनपुर के महाराज हैं और हम तुम्हारी हिरन को मुंह मांगे दाम पर खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिएगा महाराज, ये हिरन मुझे भेंट में मिली थी और ये मुझे बहुत प्यारी है। मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। आप कोई और हिरन देख लें। क्या तुमने हमें इनकार किया? उसकी हिरन उससे ले लो और उसे कैद कर दो। नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करो, वो मेरी हिरन है। रघीबीर ने रोते हुए हिरन को गले लगाया। उसके आंसू और हिरन के आंसू जमीन पर गिरे और वहां एक नीला फूल उगाया। राजा तुरंत वो फूल ले गया। जैसे ही उसने फूल को राजकुमारी के शरीर से छुआ, वो होश में आ गई। गरीब लोहार, मैंने तुझ पर जुल्म किया, लेकिन तूने मेरी बेटी को जिंदगी दी। अब तू हमारे राज का सबसे बड़ा मोहसिन है। राजा ने रघीबीर को सोना, जमीन और गांव का मालिक बना दिया। यूं एक गरीब लोहार अपनी मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत के जरिए अपनी तकदीर बदलने में कामयाब हो गया।